हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा और हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस कर रहे थे। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था और आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? शो दैट -1 प्लस √3i का होल क्यूब इज अ रियल नंबर। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको रियल नंबर अगर हमें प्रूव करना है तो रियल नंबर में क्या होता है? रियल नंबर मतलब कि जितने भी नंबर आप पढ़ते हैं वो सब रियल नंबर है। और अनरियल नंबर क्या हो जाएगा? √-1, जो कि हम पढ़ ही चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, कि रूट में अगर -5 है या -2 है या -7 है तो ये सारे अनरियल नंबर होते हैं और बाकी जो बचे हुए हैं वो सब रियल नंबर होते हैं। तो ये रियल नंबर है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम इसको सॉल्व करें और जो हमारा आंसर आए वो रियल नंबर में आ जाए। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। -1 प्लस √3i होल क्यूब, तो इसे यहाँ पे होल क्यूब है तो हम a प्लस बी का जो होल क्यूब आइडेंटिटी आपको पता है उससे हम इसको एक्सपांड कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं? a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है वो? a क्यूब 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। यहाँ मैंने प्लस वाला फॉर्मूला लगाया है। तो इस हिसाब से हम अगर इसको एक्सपांड करते हैं तो a के प्लेस पे हम क्या लिखने वाले हैं? -1 और b के प्लेस पे हम लिखेंगे √3i। लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। -1 होल क्यूब प्लस 3a² है, a² मतलब -1² into b is what? √3i. Okay, then plus 3a is -1 and b is √3i, that is whole square, and b cube is √3i cube. Now solve this. -1 क्यूब, -1 अगर क्यूब है तो इसका आंसर -1 ही आएगा। ये चीज आपको पता है कि अगर कोई भी नंबर माइनस में होता है और उसके ऊपर जो पावर है, ये पावर अगर ये ऑड नंबर हुआ तो जो हमारा आंसर है वो माइनस में आएगा, और अगर वो इवन नंबर हुआ तो हमारा जो ये आंसर है वो प्लस में आएगा। जैसे यहाँ अगर 6 होता, 6 इज इवन नंबर, तो हमारा यहाँ पे आता +1, और अगर यहाँ पे 7 होता या 9 होता, जैसे कि 3 भी है, तो ये ऑड नंबर है तो इसलिए इसका आंसर माइनस में आएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो जनरली बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए मैं आपको याद दिला रही हूँ। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? -1 का होल स्क्वायर मतलब 1, यहाँ 1 हो गया, और ये √3i और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3i। अब इसको सॉल्व करते हैं। प्लस देखो 3 और -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और यहाँ पे √3i का होल स्क्वायर है। चलो उसको मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। √3i का होल स्क्वायर मीन्स √3i इंटू √3i। √3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3i मल्टीप्लाई बाय i स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा -3, मतलब यहाँ से -3 है और ये भी -3 है, तो -3 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +9। ये क्लियर हो गया आपको? देन ये √3i का क्यूब, अब इसको भी देख लीजिए कैसे करेंगे। 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 आ गया नंबर्स को मल्टीप्लाई करके, और यहाँ आ गया i क्यूब। अब i क्यूब की वैल्यू आपको पता है वो होता है -1i, तो यहाँ हम लिख सकते हैं -3√3i। तो यहाँ लिख देंगे हम -3√3i। ओके, अब इसको आप क्या कर सकते हैं? देखो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और फिर यहाँ आंसर कितना आने वाला है? -1 प्लस 9, दैट इज 8। अब 8 इज व्हाट? 8 इज ए रियल नंबर। 8 बिलोंग्स टू R। R का मतलब होता है रियल नंबर। देयरफॉर -1 प्लस √3i होल क्यूब इज अ रियल नंबर। क्लियर हो गया आपको कैसे सॉल्व किया हम लोगों ने?
सब कुछ इजी था। ये काफी चीजें आपने पहले की क्लास में पढ़ी हुई थी, लेकिन जनरली बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए मैंने आपको सब कुछ डिटेल में समझाया कि कैसे ये सॉल्व हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो वैल्यू फाइंड करने से पहले आपको अब तक तो प्रैक्टिस हो गई है कि अगर आई के ऊपर पावर ज्यादा होता है तो पहले हम आई की एक्चुअल वैल्यू फाइंड करते हैं, देन वी गो फर्दर। तो यहाँ पर I6 है, देन I7 और I11 है। तो पहले हम ये फाइंड कर लें कि इनकी वैल्यू क्या होगी, और उसके लिए भी आपको मेथड पता ही है। I6 मीन्स I4 स्क्वायर, ये याद है ना आपको कि हमें क्या करना है, इसको 6 को 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, जिन बच्चों ने पहले की वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ। 4 1 जा 4, 6 माइनस 4 इज 2, इस टाइप से हम करते हैं। और देखो यहाँ पे ये 1 आया क्वोशंट में, मतलब I4 और ये 1 इधर ऊपर लिखेंगे, देन मल्टीप्लाई, और ये जो डिनोमिनेटर है वो ऐसा साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने ऐसे लिख दिया I4 स्क्वायर। तो I6 के लिए I4 स्क्वायर नहीं आएगा, ओनली I आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, इंटू I स्क्वायर, यही आया ना, I4 इंटू I, दैट इज I6। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, I4 की वैल्यू होती है 1 और I स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो 1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -1। अब ऐसे ही हम I7 फाइंड करेंगे। तो जब 7 को आप 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, अगेन 4 1 जा 4 और 7 माइनस 4 करेंगे तो क्यूब। तो यहाँ इसका आंसर आना चाहिए -I। और जब हम I11 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो I4, 11 को जब आप 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 2 जा 8 है ना, 4 2 जा 8, तो ये 2 टाइम गया, 4 2 जा 8, 9 10 11, I क्यूब। 4 + 3 7, 4 2 जा 8, 9 10 11। तो इसका आंसर भी कितना आना चाहिए, -I। अब हम ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 3 + 2 बाय I6 है, I6 मतलब -1 माइनस I7 इज -I, और एक साइन माइनस का ऑलरेडी वी हैव, तो माइनस माइनस +I, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 -I। ओके, अब हम इसको और थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो गया 3 + 2 बाय I, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, -1 +I प्लस माइनस I स्क्वायर। क्या किया हमने, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 मल्टीप्लाई बाय -I, दैट इज -+ I। फिर ये I को 1 से मल्टीप्लाई किया तो I प्लस माइनस I मल्टीप्लाई बाय I स्क्वायर। ये मल्टीप्लीकेशन भी आपको आता ही होगा। उसके बाद इसको और सॉल्व करेंगे तो 3 + 2 बाय I, और यहाँ क्या आ जाएगा, I + I, दैट इज 2I, और ये -I स्क्वायर है। तो I स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, और एक माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ आ गया +1। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, दिस माइनस एंड दिस प्लस इस कैंसिल, यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3I + 2 बाय I, ये तो आपको पता ही है फ्रैक्शन का कैसे सॉल्व करते हैं, इंटू 2I, ये I से I कैंसिल, और इस 2 को 3I + 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा 6I + 4। इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख देंगे तो आएगा 4 + 6I, जो हमारा आंसर है। तो होप कि ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आगे के क्वेश्चंस भी आपको बहुत आराम से समझ में आएंगे। ओके देन कंटिन्यू करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इवेल्युएट द फॉलोइंग। तो अब तक अगर आपने मेरे पहले के लेक्चर अटेंड किए होंगे तो I की वैल्यू फाइंड करना आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग बहुत ही फास्टली करेंगे, क्योंकि ये सब आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है। लेकिन जैसा कि मेरा टारगेट है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि चाहे क्वेश्चन इजी हो या हार्ड हो, आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन माई लेक्चर। तो अगर आपको ये इजी लग रहा है तो आप साथ में करते जाइए, और अगर आपको डाउट है तो आराम से बैठ के देखिए कि सॉल्व कैसे हुआ है।
सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम। आई रेज टू 35 है, तो आई रेज टू 35। अब जिन बच्चों को नहीं याद है कि कैसे करना है, उनको मैं एक दो क्वेश्चन डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी और फिर बाकी के क्वेश्चन हम लोग फास्टली करेंगे। तो 35 है। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा कुछ पावर में होता है तो हम क्या करते हैं, इसको पावर को आप 4 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 4 7 जा 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 8 जा 32, 5 - 2 is 3 और ये 0। तो देखो ये जो 8 आया ना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, i रेज टू 4 और उसके पावर में हम लगाएंगे 8। ओके, i 4 का पावर ऊपर, क्योंकि हमने 4 से डिवाइड किया, क्वोशिएंट जो आया वो ऐसा ऊपर लिखेंगे और देन मल्टीप्लीकेशन, ये डॉट जो है दैट इज द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, और फिर जो ये डिनोमिनेटर है उसको हम यहां लिख देंगे। बाकी सारे क्वेश्चन में भी हमको यही करना है। अच्छा, उसके बाद i रेज टू 4 की वैल्यू 1 होती है, ये आपको बहुत, तो i रेज टू 4 की वैल्यू 1 होती है। 1 रेज टू 8 मतलब 1, और i क्यूब का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। यहाँ मैं आपको कुछ वैल्यूज लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। i इज √-1, i स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1, i क्यूब की वैल्यू है -i, एंड वैल्यू ऑफ i4 इज 1। तो अभी जो हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये आप देखिए, आपको याद आ जाएगा कि हमें क्या रखना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है, i रेज टू 35 का -i। देन सेकेंड क्वेश्चन देखो, i रेज टू 888 है। इसको जब आप 4 से डिवाइड करेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि 4 से हमको डिवाइड करना है, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर कुछ नहीं आने वाला है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, i रेज टू 4 की वैल्यू 1 है, 1 का पावर 2 to 222 दैट इज 1। फिर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो i रेज टू 93। अब i को अगेन आप 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 2 जा 8, 9 - 8 इज 1, और 4 3 जा 12। उसके बाद आएगा आंसर i। एक रिमाइंडर आपका बचेगा, 13 में से 12 माइनस करेंगे तो i आएगा, और इसका आंसर भी क्या आ जाएगा आपका i। देन i कैसे आएगा, 1 आएगा ना, i रेज टू 1, हाँ ठीक है i। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, i रेज टू 116। तो इसको भी जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, और 9 10 11, 4 9 जा 36। तो यहाँ भी आपका कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 पावर 29, इट मीन्स आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, i रेज टू 403। 403 है तो 4 यहाँ लिखेंगे, 4 से इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर 100 आएगा, इंटू यहाँ पे आ जाएगा i क्यूब। अब i रेज टू 100, तो ये आ गया 1 पावर 100, और i क्यूब की वैल्यू क्या है, -i, यहाँ -i लिख देंगे, तो आंसर आ गया आपका -i। अच्छा, अगर आपको ये डाउट है कि 403 को 4 से डिवाइड करने से 100 कैसे आया, तो वो उसके लिए मैं आपको यह डिवीजन एक बार करके यहाँ दिखा देती हूँ, क्योंकि जनरली बच्चे इस टाइप का डिवीजन भूल जाते हैं। देखो ये 4 1, ये 0 आ गया। अब ये जो 0 है ये ऊपर चला जाएगा, और ये 3 नीचे यहाँ आया। इस 3 को भी हम 4 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे बिकॉज इट इज अ स्मॉलर नंबर, तो डिवीजन नहीं हो पाया, इसलिए फिर वापस हम एक और 0 लगा देंगे। तो इस तरह से इसमें 100 आ गया और रिमाइंडर हमारा आ गया 3। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक आप लोग समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, 1/i रेज टू 58। अब 1/i रेज टू 58 है, तो इसे हमें किसी अदर मेथड से नहीं करना है, ऐसे ही करेंगे जैसे अभी हमने सॉल्व किया था। क्या करने वाले हैं हम, i को 4 से डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा, 4 1 जा 4, एंड 4 4 जा 16, और फिर यहाँ आ जाएगा i स्क्वायर, क्योंकि 2 रिमाइंडर आने वाला है। इसको जब आप और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 की पावर 40, और i स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/i रेज टू 58 इज इक्वल टू -1। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज i रेज टू -888। अब यहाँ पे भी अभी देखो हमने ये क्वेश्चन किया था, यहाँ पे ये 888 वाला बिल्कुल उसी के जैसा करना है, लेकिन ये माइनस का साइन है,
तो माइनस का साइन है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये कितना आ जाएगा, आई, ये 2 2 2, यहाँ 4। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, 1। देन क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा अलग है, इसको ध्यान से देखिए आप लोग। आई रेज टू 30, देन आई रेज टू 40 प्लस आई रेज टू 50 और फिर उसके बाद क्या है, आई रेज टू 60। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो जैसा कि अभी हम लोग तब से कर रहे थे कि आई की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, वही काम करेंगे यहाँ पर। आई 30 है, आई 30 मीन्स 4 और यहाँ क्या लिख देंगे, 4 7 जा 28, 29, 30, आई स्क्वायर बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, 4 से डिवाइड करोगे तो 10 आ गया, यहाँ 4 से डिवाइड किया तो 4 1 जा 4, तो आई रेज टू 4, यहाँ हम क्या कर रहे थे, 50 का लिख रहे हैं, तो आई रेज टू 4 और यहाँ क्या आ जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 और यहाँ आ गया आई स्क्वायर। और जब हम यहाँ 60 को करेंगे तो ये आएगा आई 4 पावर में 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा 20। तो इस तरह से आ गया। अब इसका आंसर देखो कैसा आने वाला है, आंसर में थोड़ा आप लोग ध्यान दो। ये इसका आंसर 1 आएगा, आई स्क्वायर का आंसर क्या आएगा, -1। अगेन इसका आंसर 1 आएगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम 1 लिख देंगे सीधे। इसका आंसर 1 आएगा, आई रेज टू 4 का पावर 12 1 और आई स्क्वायर आ गया -1 लिख दो और यहाँ पे इसका आंसर फिर से आ जाएगा +1, प्लस माइनस कैंसिल और आंसर आ गया 0। तो क्वेश्चन नंबर 7 जैसा कि पहले मैंने बताया था काफी इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। और जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, जिन्होंने आई की वैल्यू फाइंड करना नहीं सीखा था, होप कि उनको भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फटाफट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट दिस इज अ रियल नंबर। इसके पहले पे हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था, तो इसको रियल नंबर शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें आई की वैल्यू फाइंड करके और वैल्यू पुट कर दो। तो सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ आएगा 1 प्लस आई 10 है, आई 10 मतलब आई 4 और 4 2 जा 8, देन आई स्क्वायर, आई 20 है तो क्या आ जाएगा, अगेन आई 4 और 4 5 जा 20, देन आई 30 में क्या आने वाला है आपका, आई 4 और 4 7 जा 28 एंड हियर आई स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये 1 है और यहाँ क्या होगा देखो, ये 1 और ये आई स्क्वायर के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, -1। अगेन यहाँ पर रिमाइंडर नहीं है हमारे पास तो +1 और यहाँ पर ये तो 1 हो जाएगा और ये आई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, -1। इसको हम कैंसिल कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। तो क्वेश्चन नंबर 8 तो कंप्लीट हो गया, काफी जगह बच गई। देखिए मैंने 9 क्वेश्चन यहाँ लिखा है तो आपको यही एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसको भी वैसे ही करेंगे, आई रेज टू 49 है, इसमें भी इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो आई रेज टू 49 मीन्स 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और एक आई आपको बच जाएगा। फिर यहाँ पे 68 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 एंड 4 7 जा 28। यहाँ पे कुछ भी रिमाइंडर नहीं आएगा और यहाँ क्या आएगा, 4 से डिवाइड करो 89 को तो 4 2 जा 8 एंड अगेन 4 2 जा 8, एक आई बचने वाला है। और यहाँ पर जब आप इसको डिवाइड करते हैं, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ 4, 110 को डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 और 11 माइनस 8, 9 10 11 30, 4 7 जा 28 और यहाँ आ जाएगा आई स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये आई और यहाँ पे क्या आएगा देखो, आई रेज टू 4 17 है तो यहाँ 1 और यहाँ पर भी क्या है हमारे पास आई और यहाँ क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा आई स्क्वायर है तो -1 तो ये -1 +1 इज कैंसिल तो आंसर इज 2i। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन 1 और 2 दो पार्ट है। तो सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो आप समझ गए, हमने कभी सॉल्व किया। और सेकेंड पार्ट क्वेश्चन क्या है, सेकेंड पार्ट है आपका i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई 4, आई
प्लस आई स्क्वायर आई क्यूब प्लस आई 4। ये हमारा हो गया सेकेंड क्वेश्चन। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें तो कुछ टेंशन की बात ही नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। आई तो आई ही है, आई स्क्वायर हो गया -1, आई क्यूब हो गया -i, आई 4 हो गया +1, सब कैंसिल और आंसर इज 0। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। फटाफट क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं हम लोग। तो देखो ये तो सिंप्लीफाई है क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें काफी बड़ी बड़ी वैल्यू है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। हमको सबकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आई की वैल्यू सबको 4 से डिवाइड कर देंगे। डिवीजन तो आप लोगों को याद आ ही गया होगा कैसे डिवाइड करना है। तो पहले इसको डिवाइड करते हैं। 4 से जब हमने 592 को डिवाइड किया तो 4 1 जा 4, उसके बाद क्या आएगा 4 4 जा 16 और फिर आ जाएगा 4 8 जा 32, यानी यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा। ओके, अब इसको देखते हैं। 590 को 4 से डिवाइड करो। 4 1 जा 4, अगेन यहाँ से 1 आ गया। 4 4 जा 16 और 9 - 6 इज 3, 4 7 जा 28 और यहाँ पे एक आपका आई स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि 2 बचने वाला है। फिर 588 है, इसको भी जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आप देख ही रहे होंगे कि इसमें रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो शायद आपको याद होगा कि अगर वंस और टेंस प्लेस पे जो दो नंबर है वो अगर 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। यहाँ 88 है, 88 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब 588 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कुछ भी रिमाइंडर बचने वाला नहीं है। चलो देख लेते हैं। तो 4 1 जा 4 और यहाँ 1 आ गया। 4 4 जा 16 और 4 7 जा 28। फिर 86, तो 86 को 4 से डिवाइड करो। 4 2 8 नहीं, ये डिवाइड नहीं है, मतलब इसमें कुछ रिमाइंडर बचने वाला है। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और 4 7 जा 28 नहीं होगा। 4 6 जा 24 और फिर यहाँ पे भी आ जाएगा आई स्क्वायर और यहाँ देखो 84 आ गया, मतलब ये भी पूरा 4 से डिवाइड होगा। तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24, खत्म। ऐसे ही कहानी हम यहाँ भी करने वाले हैं। आई 582 है, 582 को 4 से डिवाइड करेंगे तो चलो यहाँ 4 लिख दे। 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16 और 4 7 जा 4 8 जा 32। ये कैसे डिवाइड हो गया? 582 देखो, 582 को 4 से अपने डिवाइड किया तो 4 1 जा 4 और यहाँ कितना आ गया? 4 4 जा 16, 8 - 6 इज 2, तो 4 5 जा 20 आएगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा आई स्क्वायर। फिर हम आगे के नंबर्स को डिवाइड कर दें। यहाँ 580 है, अगेन देखो 1s और 10s प्लेस पे 80 है, मतलब दोनों को मिला के तो ये पूरा डिवाइड होने वाला है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। फिर ये डिवाइड पूरा नहीं होगा तो इसमें क्या आएगा? 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16 अगेन और फिर आएगा आई स्क्वायर। फिर 576 को डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। क्यों डिवाइड हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे 76 है और 76 इज डिविजिबल बाय 4। तो 4 1 जा 4, 5 - 4 इज 1, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। फिर यहाँ पे आ गया 74, तो इसमें कितना आंसर आने वाला है? 4 1 जा 4 और यहाँ आ जाएगा 4 4 जा 16 और फिर आ जाएगा 4 3 जा 12 और फिर यहाँ पे आई स्क्वायर। तो ये तो फिलहाल हमने 4 का टेबल पूरा पढ़ लिया और सॉल्व कर लिया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ आंसर आएगा 1 क्योंकि कुछ भी रिमाइंडर नहीं है। यहाँ आंसर आएगा आपका -1 बिकॉज आई स्क्वायर इज -1। यहाँ अगेन आपका आंसर आ जाएगा 1 और यहाँ फिर से आंसर आ गया -1 और यहाँ फिर से आंसर आ गया 1। डिनोमिनेटर में पहुंचो, डिनोमिनेटर में -1, फिर यहाँ +1, फिर यहाँ पे देखो -1, फिर यहाँ +1 और फिर यहाँ पर -1। ये कितना हो गया? ये देखो -1 और फिर यहाँ +1, फिर यहाँ -1, देन +1
और देन -1। तो देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है। कैंसिल होने के लिए ये 1 और ये कैंसिल हो गया, ये और ये भी कैंसिल हो गया। जैसे ही यहाँ पे भी ये कैंसिल और ये माइनस और ये कैंसिल। अच्छा, जोश में आके सारे नंबर कैंसिल मत कर देना, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 बाय -1 ये बच गया है, मतलब इसका आंसर हमारा आ गया है -1। तो समझ में आ गया आपको -1 कैसे आया। काफी इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा आप ये डिवीजन के टाइप पे ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ पे गड़बड़ हो गई तो पूरा इतना इजी क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। अभी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। यहाँ पे देखो कि यहाँ डॉट डॉट i⁸8 लिख के फिर डॉट डॉट लिख के i⁻20 कर दिया है। तो ये जो है जीपी में है, तो हम यहाँ लेकिन जीपी के फॉर्मूले के चक्कर में मैं नहीं आपको लेके जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे 20 ही है, तो बीच के नंबर भी हम लोग आराम से लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं बीच के नंबर और फिर उसको आराम से सॉल्व कर लेते हैं। i², i4, i6, i8, देन क्या आएगा i10, i⁻12, i⁻14, i⁻16, i⁻18 और i⁻20। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 तो 1 ही है, ये क्या आ गया -1, अगेन +1, और ये i6 है। i6 मतलब i⁻4 इंटू i², i8 डायरेक्ट 1 लिख देती हूँ। अब i10 मतलब i⁻4, 4 2 8 और i², फिर i12 है, इसको डायरेक्ट 1 लिख देती हूँ, क्योंकि 4 3 12 होता है। अब तो आप काफी समझ गए होंगे। i14 है तो 4 3 12 और i², और यहाँ पे 16 है तो अगेन 1 लिख देती हूँ, प्लस 18 में क्या आ जाएगा 4 4 16 और फिर i² और यहाँ पे आ जाएगा +1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1 -1 +1 और यहाँ क्या आएगा, यहाँ फिर से -1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक +1 है ये वाला, फिर यहाँ आ जाएगा -1, फिर यहाँ आ गया +1, इधर माइनस, इधर ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस। अच्छा, इसमें भी ज्यादा जोश आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, सब कैंसिल नहीं होगा। देखते हैं कितने कैंसिल होते हैं। ये माइनस, ये गया माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, लेकिन ये 1 एक बच गया है और इसलिए इसका आंसर आएगा 1। तो 11 का आंसर समझ में आ गया आपको, 1 है। उसके बाद फटाफट क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, शो दैट i1 + i10 i⁻100 i⁻1000 इज इक्वल टू 0। तो फटाफट शो कर देते हैं, इट इज 0 1। i⁻10 क्या हो जाएगा 4 4 2 8 देन i² और यहाँ क्या हो जाएगा i⁻100 को 4 से डिवाइड करो 100 को, तो 4 2 8 4 5 20 और यहाँ पर भी क्या आने वाला है i4 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 4 2 8 4 5 20। अच्छा, 4 का जो मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल समझा रही थी तो उसमें एक ये भी है, आप ये भी ध्यान रखो कि अगर 1s और 10s प्लेस पे सिर्फ 0 0 है, इसका मतलब वो नंबर भी 4 से पूरा डिविजिबल होता है। तो इस तरह से ये हमारा पूरा डिविजिबल हो गया। तो आंसर कितना आ गया, ये 1 और यहाँ आ गया -1, यहाँ आ गया +1 और ये भी है -1। इसको कैंसिल कर देते हैं अब। तो हमने शो कर दिया कि ये इसको सॉल्व करने से आंसर 0 आता है। अब यहाँ क्या शो करना है, दिस इज अ रियल नंबर। इस टाइप का क्वेश्चन भी अभी हमने किया था, तो फटाफट इसको भी कर लेते हैं। 1 + i14 है यानी i4 और 4 3 12 i² आ जाएगा। i18 मीन्स i4 4 4 16 17 18 i² और यहाँ क्या आ जाएगा i4 5 20 इंटू i²। अब इसको वैल्यू पुट करते हैं 1, यहाँ -1, यहाँ पे भी -1 और हियर अगेन वी हैव -1। ये प्लस और ये माइनस को कैंसिल और यहाँ आ गया -2। तो -2 इज व्हाट, -2 इज अ रियल नंबर। अभी आपको बताया मैंने रियल नंबर क्या होता है, तो -2 भी एक रियल नंबर होगा। तो ये भी हमने प्रूव कर दिया कि दिस इज अ रियल नंबर। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व किया है। बाकी के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं।
तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए मैथ्स का, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उनको थैंक यू वेरी मच। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।